एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब भी घमासान की स्थिति है। एनडीए खेमे में बीजेपी और जेडीयू में तो बात बन गई है, लेकिन नस्ली पेच जो है वो एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने फंसा रखी है। अब इस मामले में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में बहार जब होगा तब होगा, लेकिन एनडीए में सीटों को लेकर रार बरकरार है। जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, बड़े भाई की भूमिका वाले बीजेपी के बड़े नेताओं की चप्पलें छोटे भाइयों को मनाने में घिसी जा रही हैं। बीजेपी और जेडीयू में मामला लगभग ट्रैक पर है, लेकिन असली पेच एनडीए के चिराग और मांझी ने फंसा रखा है। दोनों ही दलों की महत्वाकांक्षाएं चुनावी समर में बढ़ गई हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सियासत का नफा नुकसान दोनों ही दलों के गणित को खूब समझ आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला अडिग है। हालात ये हैं कि घटक दलों में मान मनोबल का दौर चल रहा है और बड़े दलों की गहमा गहमी से छोटे दलों के दफ्तर गुलजार हैं। यही वजह है कि कभी नित्यानंद राय तो कभी धर्मेंद्र प्रधान चिराग और मांझी को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुलाकातों का दौर जारी है, मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सीटों की फाइनल तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई। चिराग 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हैं। सीटों की संख्या के अलावा चिराग की पार्टी ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। जीतन राम मांझी ने बीजेपी को 18 उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 20 सीटों की मांग कर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। सीटों के बंटवारे पर सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। चिराग पासवान और नित्यानंद राय ने इस मुलाकात को सार्थक बताया। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। इस बीच एनडीए के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 22 से 25 सीटों का ऑफर दे दिया है, लेकिन चिराग इस पर सहमत नहीं है। दूसरी तरफ 2010 में 0, 2015 में 1 और 2020 के चुनाव में 4 सीटें जीतने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटों का ऑफर है, लेकिन मांझी का फोकस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारकर हमको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। यही वजह है कि उन्होंने करीब 20 उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो कुशवाहा ने भी सीटों के बंटवारे पर बीजेपी को मुश्किलों में डाल रखा है। कुशवाहा को 7 सीटें देने की बात कही जा रही है, लेकिन जबकि उनकी पार्टी 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सिर्फ 1 सीट दी थी, जो वो हार गई थी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जगह दी गई। फिलहाल कुशवाहा सीटों की मांग पर खामोश हैं, लेकिन करीब 1 दर्जन सीटों पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। सीटों के ऑफर का इंतजार एनडीए खेमे के दोनों ही नेता कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार को अभी से ही रोजगार वाला ऑफर देना शुरू कर दिया। ये वही ऑफर है जो पिछले चुनाव में नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए संजीवनी का काम किया था। एक बार फिर बिहार की जनता को नौकरियों वाला लॉलीपॉप थमाने की पूरी कोशिश की गई है।
तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय के बाद अब बिहार आर्थिक न्याय का राज्य बनेगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बढ़ाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बहरहाल चुनाव से पहले घटक दलों में सीटों को लेकर नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन केंद्र की सत्ता में बहुमत ना होना बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज छोटे दलों के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी सरगर्मी तेज है। देखना होगा सीटों के बंटवारे पर एनडीए घटक दलों को कैसे साधती है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब भी घमासान की स्थिति है। एनडीए खेमे में बीजेपी और जेडीयू में तो बात बन गई है, लेकिन नस्ली पेच जो है वो एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने फंसा रखी है। अब इस मामले में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में बहार जब होगा तब होगा, लेकिन एनडीए में सीटों को लेकर रार बरकरार है। जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, बड़े भाई की भूमिका वाले बीजेपी के बड़े नेताओं की चप्पलें छोटे भाइयों को मनाने में घिसी जा रही हैं। बीजेपी और जेडीयू में मामला लगभग ट्रैक पर है, लेकिन असली पेच एनडीए के चिराग और मांझी ने फंसा रखा है। दोनों ही दलों की महत्वाकांक्षाएं चुनावी समर में बढ़ गई हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सियासत का नफा नुकसान दोनों ही दलों के गणित को खूब समझ आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला अडिग है। हालात ये हैं कि घटक दलों में मान मनोवल का दौर चल रहा है और बड़े दलों की गहमा गहमी से छोटे दलों के दफ्तर गुलजार हैं। यही वजह है कि कभी नित्यानंद राय तो कभी धर्मेंद्र प्रधान चिराग और मांझी को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुलाकातों का दौर जारी है, मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सीटों की फाइनल तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई। चिराग 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हैं। सीटों की संख्या के अलावा चिराग की पार्टी ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। जीतन राम मांझी ने बीजेपी को 18 उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 20 सीटों की मांग कर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। सीटों के बंटवारे पर सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। चिराग पासवान और नित्यानंद राय ने इस मुलाकात को सार्थक बताया। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। इस बीच एनडीए के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 22 से 25 सीटों का ऑफर दे दिया है, लेकिन चिराग इस पर सहमत नहीं है। दूसरी तरफ 2010 में 0, 2015 में 1 और 2020 के चुनाव में 4 सीटें जीतने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटों का ऑफर है, लेकिन मांझी का फोकस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारकर हमको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। यही वजह है कि उन्होंने करीब 20 उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो कुशवाहा ने भी सीटों के बंटवारे पर बीजेपी को मुश्किलों में डाल रखा है। कुशवाहा को 7 सीटें देने की बात कही जा रही है, लेकिन जबकि उनकी पार्टी 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।
आपको बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सिर्फ एक सीट दी थी, जो वो हार गई थी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जगह दी गई। फिलहाल कुशवाहा सीटों की मांग पर खामोश हैं, लेकिन करीब 1 दर्जन सीटों पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। सीटों के ऑफर का इंतजार एनडीए खेमे के दोनों ही नेता कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार को अभी से ही रोजगार वाला ऑफर देना शुरू कर दिया। ये वही ऑफर है जो पिछले चुनाव में नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए संजीवनी का काम किया था। एक बार फिर बिहार की जनता को नौकरियों वाला लॉलीपॉप थमाने की पूरी कोशिश की गई है। तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय के बाद अब बिहार आर्थिक न्याय का राज्य बनेगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बढ़ाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बहरहाल चुनाव से पहले घटक दलों में सीटों को लेकर नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन केंद्र की सत्ता में बहुमत ना होना बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज छोटे दलों के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी सरगर्मी तेज है। देखना होगा सीटों के बंटवारे पर एनडीए घटक दलों को कैसे साधती है।